एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि देश में वोटों की चोरी हो रही है और दूसरी तरफ लिखित में देने से मना करते हैं। विपक्ष की इस दोहरी मानसिकता को क्या नाम देंगे? अरे भाई, वो अपने जो चुनाव आयोग पिछले जो टिल 55 साल इन्होंने राज किया बैक टू बैक, जब विपक्ष नहीं था तब उन्होंने क्या किया, जो चुनाव आयोग थे, टीएन शेषन थे, आर.के. द्विवेदी थे, रमा देवी थी, उसके बाद एम.एस. गिल थे, और भी 2-3 नाम है जो मेरे को अभी इस समय नहीं याद आ रहा है, मैं उनका नाम तो नहीं आ रहा है। लेकिन ये बताओ कि इनको तो इन्होंने पद पे बिठाया, गवर्नर बनाए, किसी को लोकसभा की टिकट दी, किसी को राज्यसभा की टिकट दी, इनको प्रतिष्ठित पद दिए। जब ये उस पे थे उसके बाद उनको लालच दे के उनके साथ ये किया गया था, तब तो मिली भगत इनको नहीं दिखी थी। आज तो एक मोदी जी गवर्नर बना दे तो वो भी पैंट उतार के कंधे पे रख लेते हैं ये सारे कांग्रेसी गधे। इनको समझना ये चाहिए कि अपना इतिहास ही पढ़ लो। सारा जवाब जो है ना कांग्रेस के बैग में जो घाव है ना, उसी में देखो, एक घाव 2 घाव ये चुनाव आयोग का भी पड़ा हुआ है कि कैसे खरीदे जाते थे और कैसे लालच दे के उनको प्रतिष्ठित पदों पर बिठा दिया जाता। पर राहुल गांधी तो पूरा लेखा जोखा लेकर बैठे, वो इतनी मोटी किताब लेकर बैठे और वो बता रहे हैं कि बनारस में एक वोटर है जिसके 45 बच्चे हैं। तो किस तरीके से धांधली चल रही है? बनारस में मोदी तो जीते ही नहीं है। भाई 45 बच्चों का तो वो तो सबको पता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो 45 बच्चे वो मठ है और वहाँ पे गुरुकुल है और वहाँ पे गुरु का नाम लिखा जाता है। जो भी सन्यासी होते हैं, जो छोड़ चुके होते हैं, सब कुछ अपना घर बार सब त्याग के आए होते हैं, वो गुरु का नाम लिखते हैं, उसको छोड़ दो। राहुल गांधी को अगर संविधान ही पढ़ना है तो पहले कांग्रेस का संविधान पढ़ लें, बहुत सारा ज्ञान उनको वहीं मिल जाएगा। वो हर बार कहते हैं अब मैं सीख गया हूँ, अब मैं समझ गया हूँ, और ये गधे मानते नहीं हैं। उनको रात भर ये सोते हैं ना, तो यही गधे इनके चमचे ये सिखाते हैं तुम्हारे घर में तो पीएम मटेरियल हुआ है, तुम कैसे वंचित हो 12 साल से, तुम क्यों बेरोजगार हो, खड़े हो, तुम लड़ो। खड़े होकर लड़ाई शुरू कर दी है विपक्ष ने। विपक्ष की लड़ाई आपने देखी कि नहीं? संसद के बाहर एकजुटता देखी कि नहीं? संसद के बाहर ही देखी है, संसद में तो ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं। वहां से तो भाग लेते हैं सारे बाइकआउट करके, और वहां पे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट की लथाड़ लगती है, वहां माफी मांग के छूट जाते हैं। मैं तो देख ही रहा हूं, सिर्फ रोड पे जनता को बहलाने के अपने चमचों के साथ उतर जाते हैं, और वो भी चमचे गधे हैं कि जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। 12 साल से बेरोजगार हैं, जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगे। अगर 10 साल और लगा लें, ये पीएम नहीं बनने वाले, पीएम की कुर्सी पे लिखवा लें और उस पे बैठ जाएं और अपने आप को तसल्ली दे लें मैं पीएम बन गया। नहीं तो देखा नहीं, संसद के बाहर पूरा विपक्ष एकजुट था। किस तरीके से प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी सभी सड़क पर उतरे हुए थे। प्रियंका गांधी चली गई ना हिमाचल के अपने वो इनलीगल फ्लैट बना हुआ है आराम करने। प्रियंका गांधी जानती है मेरा पति भी जेल जाएगा, ये माँ बेटे भी जाएंगे। मोदी जी ये काम कर नहीं रहे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, और कुछ मजबूरियां ये हैं कि इन लोगों को करने से सिंपैथी पैदा हो जाएगी कि भैया देखो इनको जेल में डाल दिया है विपक्ष को, इसलिए मोदी जी भी वो काम कर रहे हैं कि भैया ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही इनको अच्छा कैरी ऑन करते रहो। दूसरी चीज़, ये अगर रहते हैं तो मोदी जी जीतते रहेंगे और बढ़िया तरीके से जीतते रहेंगे, मोदी जी को समस्या नहीं आएगी ना, क्योंकि मसाला और स्टार प्रचारक तो यही राहुल गांधी बने हुए हैं। ये पप्पू इनका नाम जो दिया गया है ना, ये समाज ने दिया है। मोदी जी ने तो जो बोला होगा, लेकिन समाज ही कहता है ना पप्पू। उनकी बहन कह रही हैं, बताइए ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज की इनके पास डिग्री है, इनको पप्पू बना दिया। ये तो प्रियंका वाड्रा ही कह रही है, पिंकी वाड्रा ने की ये बयान है। तो जब इनके ही लोग उनको पप्पू समझते हैं तो दुनिया तो पहले ही समझ रही थी उनको।